बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका के नए आने वाले सदर डॉक्टर जो बाइडेन के हवाले से बात करेंगे, और हम आगे चल के ये देखेंगे कि पाकिस्तान अमेरिका जो रिलेशन है, खासतौर पर जो ट्रंप के साहब के दौर में जो साबिक सदर गुजरे हैं अमेरिका के, तलखी आ गई थी शुरू शुरू में, फिर आखिर जो खासतौर पे जो आखिरी 2 साल है वो कुछ कदरे बेहतर ताल्लुकात रहे। फिर हम आगे देखेंगे कि ईरान अमेरिका ताल्लुकात क्या उसका हो सकता है जो नई आने वाली गवर्नमेंट है। फिर जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान मुआहदा है उसका कितना इफेक्ट हो सकता है। इसी हवाले से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले हमारा सवाल है कि नई जो गवर्नमेंट आई है जो बाइडेन साहब की, पाकिस्तान अमेरिका को आप किस हवाले से देखते हैं, ताल्लुकात के हवाले से? हाँ जी, देखिए बड़े मुल्क जो होते हैं, सुपर पावर खासकर अमेरिका जैसे है, इनकी जो पॉलिसीज हैं दूसरे मुल्कों के बारे में वो यकलख तब्दील नहीं होती। इनके इंटरेस्ट होते हैं और जो बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए होते हैं, मसलन ये कि इस इलाके में उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक हलीफ हिंदुस्तान को बनाया हुआ है। मसलन ये कि वो चाइना के साथ कंपटीशन में है, वो सी पैक के खिलाफ हैं, वो ईरान के खिलाफ हैं। तो ये जो 3-4 फैक्टर मैंने कहे हैं, ये तो रहेंगे जामद, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अंदाज़े गुफ्तगू में फर्क आ सकता है, लेकिन असल जो ताल्लुकात की नौयत है वो ज़्यादा तब्दील होने के इम्कान नहीं। अलबत्ता उनकी हो सकता है स्ट्रेटजी में तब्दीली आ जाए कि यही चीज़ों को परसू करते हुए, यही इंटरेस्ट रखते हुए पाकिस्तान के साथ किस तरीके से बात की जाए या कैसे डील किया जाए, उसमें फ़र्क आ सकता है। और उसमें मैं आपको एक इंडिया दे देता हूँ। जी जी। देखें, ट्रंप जो थे वो एंटी स्टैब्लिशमेंट थे और एक्सट्रोवर्ट थे, मतलब चीज को रख नहीं सकते थे सीने में। तो इसलिए मेरे अपने ख्याल में ट्रंप हमारे लिए बहुत बेहतर थे। कि अच्छा। एक तो जो उनकी डीप स्टेट की सोच थी वो ये थी कि जी अफगानिस्तान में जो हमें खफगी उठानी पड़ी है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान अब भी शायद किसी न किसी तरीके से अफगान तालिबान की मदद करता है, ये उनका बयानिया था। जबकि शुरू में ट्रंप ने यही बयानिया रखा, लेकिन बाद में आस्ता आस्ता वो उससे दूर होता गया। लेकिन ये है कि जब वो करता था तो स्ट्रेट अवे अप फ्रंट करता था कि हम आपकी ट्रेनिंग बंद कर दी, आपको हम पैसे नहीं देंगे, इस किस्म की बातचीत। तो जो कुछ था वो सामने था, इसमें आसानी होती है दूसरे मुल्क के जांचने में। ये इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, ये डीप स्टेट के मुताबिक चलेगा और ज्यादा डिप्लोमेटिक होगा, एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमें ज्यादा दुश्वारी होगी पता लगाने में कि ये क्या चाह रहे हैं। ये मेरा अंदाजा है, अल्लाह करे कि ये ऐसा ना हो और ये मुश्किलात हमें पेश ना आए। लेकिन वो जो है, मुझे ये लगता है कि वो जो बारक ओबामा वाली पॉलिसी है उसके करीब करीब इनकी पॉलिसी होगी। मुंह में मिठास आपको नजर आएगी, लेकिन हकीकत में वही कुछ होगा जो पहले था, डू मोर। और उसकी एक मिसाल मैं दे देता हूँ छोटी सी, कि अभी जो उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है अपना डिफेंस सेक्रेटरी, उनके एक जर्नैल हैं रिटायर्ड, तो उन्होंने तो कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करेंगे, ट्रेनिंग शुरू करेंगे, ये करेंगे। उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने उनके मुताबिक पाकिस्तान ने बहुत काम किया है टेररिज्म को लड़ने में, लेकिन अभी भी हम कोशिश करेंगे कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। तो फिर वही पुरानी मंत्रा जो है ना वो नजर आती है मुझे। जी अच्छा सर, चूंकि पाकिस्तानी जो कौम है उन्होंने भी एक उम्मीदें बांध ली हैं कि ट्रम्प साहब जिस तरह उनका एग्रेसिव, जिस तरह आपने भी फरमाया कि उनका एग्रेसिव स्टाइल था, खास तौर पे जो मिलिट्री अलायंस के हवाले से हम देखते हैं ये कैसे रहेंगे, क्योंकि आखिरी दौर में जाके दो खालबन 2018 में जाके क्योंकि वो इमदाद भी बंद कर दी थी ट्रम्प ने, तो वो जो तल्लुकात हैं मिलिट्री अलायंस, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, कैसे रहेंगे? जी, आपने वो शुरू में बात की कि पाकिस्तानी कौम को बहुत उम्मीद है, तो मुझे वो अहमद फराज का शेर याद आ गया कि अब तक दिले खुशफहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ। तो बात ये है मेरे भाई कि ये बड़ा खतरनाक काम होता है कि अगर आपका कोई एक इंस्टीट्यूशन मुल्क का मुंसलिक हो जाए किसी दूसरे मुल्क के साथ और अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करना शुरू कर दे। तो अगर मिसाल के तौर पे इस गवर्नमेंट ने जो बाइडेन की है ये वाला तरीका अपनाया, जो कि पहले ये अमेरिकी हुकूमतें अपनाती रही हैं, कि पाकिस्तान मिलिट्री के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे करने की कोशिश की
और ऑफर की कि जी हम आपको ये देंगे और वो देंगे, और पाकिस्तान मिलिट्री, ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता, उम्मीद तो नहीं है कि वो जो ओवरऑल कंट्री का एक होना चाहिए सोच, उससे सोच अलग ना हो जाए। उम्मीद तो नहीं है कि नहीं होगी, इंशाल्लाह होगी भी नहीं, लेकिन ये वो इस किस्म के करते हैं, वो जिसको कहते हैं ना मदारी के काम करते हैं वो। तो कभी हमें ये डू मोर चाहिए कह कि दिया, कभी इस हाँ तरह जी, की जो कहते तो हैं हमें ये वो। चाहिए कि हमारी जो फॉरेन ऑफिस है, हमारा जो डिफेंस का है मामला, और हमारा जो इकोनॉमी का है, ये तीनों हमेशा इकट्ठे बैठे, और जब भी कि अमेरिका के मुतालिक कोई फैसला करना हो, वज़ीर आज़म उसको प्रिजाइड करें, और बेहतर ये कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये चीज़ लेकर जाएं, और कोई भी फैसला करने से पहले जब वो कहते हैं कि हम आपकी ट्रेनिंग करेंगे, मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी फौज की ट्रेनिंग करेंगे, तो इसको यहाँ बैठ के देखा जाए कि हम ये बात कबूल करें या नहीं करें। हर बात को कबूल करने की जरूरत नहीं है। देखें, वो सुपर पावर है, वो पॉलिटिकली सुपर है, वो इकोनॉमिकली सुपर है, वो मिलिटरली सुपर है, और भी अपने टेक्निकल एज से, और बहुत सारे वो है। तो हमारे हक में यही है कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये हमें सबक हासिल हो गया है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ट्रांजैक्टिव हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक नहीं हो सकते। तो जब बार बार एक चीज सामने आ गई है, तो उसको दोबारा आजमाने की कोशिश ना की जाए। ये स्ट्रेटेजिक नहीं होंगे, और हमारे दो तीन इस किस्म के इंटरेस्ट हैं जो उनके साथ क्लैश करते हैं, सीधी सी बात है। नंबर एक, सी पैक, वो खुलेआम इसके खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर टू इंडिया, कि वो इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक हलीफ है, और हम जो है साउथ इंडिया जो हमारे साथ करता है, कश्मीर भी उसमें शामिल है, बाकी मामला भी है। और तीसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में यहाँ तक तो हमारे एक जैसे ताल्लुकात हैं कि भी वो खैर आफियत से यहाँ से चले जाएं, बल्कि पाकिस्तान का तो अजीब सा बयानिया है कि जी कहीं वो जल्दी ना चले जाएं, जबकि अफगान तालिबान सख्त नाराज हुए होंगे इस बात पर कि हमने इतनी मुश्किल से एक मुआहदा किया है कि उन्होंने जाना है मई तक, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान कर रहा है कि जी वो जल्दबाजी में ना जाएं वरना प्रॉब्लम होगा। तो ये बात, फिर ईरान भी है। ईरान के साथ हम चाहते हैं वो हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे अच्छे ताल्लुकात हो, हमारा उनके साथ लेन देन हो, उन्होंने पाबंदी लगा रखी है। हमसाया होने के बावजूद हम उनसे नॉर्मल ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो अच्छा ये सर, वो चीजें एक हैं। तो जी। अच्छा सर, एक तो आज जो पहला दिन गुजरा जो बाइडेन साहब का, उसमें मुसलमानों के हवाले से उन्होंने जो सफरी पाबंदियां थी वो हटा दी। दूसरी, जिस तरह आपने फरमाया कि ईरान के हवाले से, जो जोरी मुआहदा है, क्या उसको दोबारा उस पे वो कर सकते हैं, उसको वीटो का दोबारा, उसको जो 2015 वाली शक्ल है उसको दोबारा बहाल कर सकते हैं? देखिए जी, वो इनका इन्होंने जब अपने इलेक्शन के दौरान तो इस चीज का इंडिया दिया था कि वो JPOA है जो इसको बहाल करेंगे, और उनके जो जितने भी यूरोपियन हलीफ हैं वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि वो ईरान के साथ अपनी तजारत करना चाहते हैं। अलबत्ता इनको प्रॉब्लम होगा इसराइल से, या कोई जो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री से जो डायरेक्ट क्लैश में है ईरान के साथ। तो देखें इसको ये कैसे करते हैं, इतना आसान नहीं होगा उसको बहाल करना अपने ओरिजिनल उसमें। ये कोई आसान काम नहीं होगा, और शायद बहुत पॉपुलर भी ना हो, क्योंकि आपको पता है कि यहूदियों का एक कंट्रोल है उनके मीडिया के ऊपर भी, उनके फाइनेंसिस के ऊपर भी। तो ये अगर फैसला वो करेंगे तो बहुत मुश्किल फैसला होगा। इसके लिए हमें शायद कुछ इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो ओवरऑल उनका बिहेवियर कैसे है ईरान की तरफ। अच्छा सर, एक और चीज है कि ईरानी भी जो है वो काफी, उन्होंने तवक्कुआत अभी उनकी भी है, बल्कि उनकी जो सदर है हसन रूहानी साहब, उन्होंने भी कहा है कि हम तवक्को रखते हैं जो नई आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो मुआहदा है उस हवाले से उसकी पासदारी करेगी। और दूसरा सर, एक और हम इसके साथ ही मिलते जुलते, उनकी जो पड़ोस में अफगानिस्तान के हवाले से जो ट्रंप इंतजामिया की जो पॉलिसी थी उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है। खास जिस तरह आपने लास्ट में फरमाया है कि जो तालिबान और अफगान के गवर्नमेंट के हवाले से जो आपस में जो एग्रीमेंट है, उस हवाले से कुछ नजरसानी हो सकती है? जी देखिए, ईरान तो सही उम्मीद लगाया हुआ है ईरान ने, बिकॉज बहुत सारे उनके ऊपर कदरन लगी हुई है, जी और जी। वो खुली फिजा में सांस नहीं अभी ले पा रहे, इसलिए कि उनको तजारत की इजाजत नहीं है, और भी मसाइल हैं। तो अगर ईरान के साथ थोड़ा सा हालात कशीदगी कम हो जाती है तो ईरानी तो यही चाहेंगे। लेकिन वो ये है कि आपको पता है कि ईरान धौंस में भी नहीं आता। ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी प्रेशर में हो या कंडीशनल हो। वो शायद बल्कि ये कुछ दिन चाहेंगे कि पहले उन्होंने एक मिसाइल का भी तजर्बा किया है।
जी, वो इस किस्म के काम वो करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक है, मेरे ख़्याल इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि ये जो फ़ौजों की वापसी है, ये ख़ास थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी है। मसलन आज जो है 2500 वहाँ पे रह गए हैं, 2 हफ्ते पहले 5054 थे या ऐसे कुछ थे। तो अब ये उनका वापस लाना जो है बड़ा मुश्किल है, और वो अपनी कोई खुशी से नहीं गए हैं वहाँ से अमेरिका अफ़गानिस्तान में। आप ये ना समझें कि वो टोटल अपनी उन्होंने एक फेस सेविंग अरेंज की है, अरेंजमेंट की, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत मदद की है उनकी फेस सेविंग के लिए, कि ऐसा ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं और बड़ी एहसान कर रहे हैं अफ़गान तालिबान के ऊपर कि जी हम जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई, वो कहते हैं कि रूबिकॉन क्रॉस हो चुका है, थ्रेशोल्ड क्रॉस हो चुका है, तो वापसी का इम्कान नहीं है। अलबत्ता वो अफगानिस्तान में किसी भी सूरत पे अपनी जो इन्फ्लुएंस है, अपना जो असर रसूख है, वो रखने की कोशिश करेंगे, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान ज़्यादा अहम हो जाता है उनके लिए, क्योंकि वो असर रसूख वो ईरान के थ्रू तो नहीं कर सकते, चाइना के थ्रू नहीं कर सकते, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में एक आध है उनके साथ, बाकी उनके थ्रू नहीं कर सकते, इंडिया दूर है। तो ये इस सिलसिले में मुझे खदशा है, बल्कि मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी लीडरशिप इस ट्रैप में आ जाए कि जी वो फिर इस बात पर आमादा हो जाए कि हम आपके लिए रोल प्ले करते हैं अफगानिस्तान में। पाकिस्तान को चाहिए कि जी हम पीसफुल आपका एग्जिट जो है उसको हम इंश्योर करेंगे, आपका साथ जो मुआहदा हुआ है हम अफगान तालिबान से रिक्वेस्ट करते रहेंगे उस मुआहदे की पासदारी करें। बाकी अगर आप ये कहें कि आपके बिहाफ पे हम अब भी अफगानिस्तान में कुछ करते रहे, तो उसे हमें बिल्कुल माजरत कर लेनी चाहिए, वरना ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि ये इम्पेक्ट करेगा सी पैक को, ये इम्पेक्ट करेगा चाइना के साथ दोस्ती को, ये इम्पेक्ट करेगा ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात को, सेंट्रल एशियन के साथ ताल्लुकात को, रशिया के साथ ताल्लुकात को। तो पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कश्मीर के का भी सारा फैसला। कर सकते हैं, बिल्कुल। जी, तो सर ये लास्ट, जी 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 सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि इमरान खान साहब जो हमारे वजीर आजम पाकिस्तान हैं, उनके साथ जिस तरह ट्रम्प के वो तल्लाकात भी थे, खासतौर पे जो आखिरी दिनों में तो बहुत ज्यादा जो आपस में एक दूसरे के साथ, क्या लगता है चूंकि जो बाइडन है वो खासतौर पे जो सदर जरदारी साहब, उनके साथ हमने देखा है माजी में 2008 में फिर उनको हिलाल पाकिस्तान भी से भी नवाजा गया, अभी इमरान खान साहब के साथ उनकी तल्लाकात कैसे हो सकती हैं, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर हो सकता है? जी, देखिए इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी तो आपको पता है करिस्मेटिक है, हम्म, और हम्म, वैसे भी वो नोन है फॉर सम ऑफ हिज क्वालिटीज, हम्म। जिसमें ईमानदारी भी है और चीजें भी हैं। बोलने में भी जबरदस्त है। हाँ, बोलते भी अच्छा है, और अपने आप को एक्सप्रेस अच्छा करते हैं, सवाल हम्म, जवाब बड़े अच्छे करते हैं। तो वो एक एक जो उनकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट है वो तो होगा, लेकिन कौमों के जो ताल्लुकात है वो पर्सनैलिटीज पे डिपेंड नहीं करते, जैसे मैंने पहले कहा है, वो अपना इंटरेस्ट ही परसू करेंगे, और उसके लिए जैसे पहले हमारी पूरी गुफ्तगू हो चुकी है उन्हीं लाइन पर चलेंगे, और हमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये जरूर है कि उनका रवैया बेहतर होगा ट्रम्प के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रम्प एक्सट्रोवर्ट था, ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, तो उस हिसाब से ज्यादा डिप्लोमेटिक होंगे अपनी बातचीत में। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल ये ना समझे कि वो कोई ऐसे इकदाम करेंगे पाकिस्तान के बहुत हक में होंगे। अगर वो कुछ करेंगे तो उससे ज्यादा आपसे वापस लेने की वो पूरी कोशिश करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे आपकी आर्मी की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, कुछ इक्विपमेंट आपको देना शुरू कर देते हैं, आपके आपको एफ, एफ क्या है वो उससे निकालते हैं, तो एफएटीएफ ये, सर। हाँ जी, एफएटीएफ से तो उससे निकालते हैं, तो वो फिर आपसे कुछ लेंगे, और जो वो लेना चाहते हैं उसका मैंने आपको बता दिया है। वो मैंने जो 4 पाकिस्तान के इंटरेस्ट थे, जिसमें चाइना का इंटरेस्ट, जहां भी चाइना का इंटरेस्ट होगा तो अरेबियन सी की जरूर तरफ उसको हिट जाने का, करें। वो जरूर इसको हिट करेंगे, और अल्टीमेटली वो इंडियन इंटरेस्ट को ज्यादा लुक आफ्टर करेंगे इस रीजन में। इसमें हमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। जी, जनरल नईम खालिद साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में थैंक यू। पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का जो शो है वो आपको पसंद आएगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी, सीनियर पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। खुदा हाफिज।